प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। पीएम मोदी के साथ मेलोनी ने कार में सफर किया, साथ डिनर किया और सेल्फी भी ली। दरअसल पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे। वहां पीएम मेलोनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद से ही हैशटैग मेलोडी ट्रेंड हो गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब भी किसी विदेशी नेता से मिलती हैं, वो मुलाकात मोमेंट बन जाती है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कैसे नाइट क्लब में बारटेंडर से पीएम तक का सफर मेलोनी ने तय किया। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। रोम के एक साधारण परिवार में जन्मी जॉर्जिया मेलोनी की किस्मत में बचपन से ही संघर्ष लिखा था। मेलोनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इयो सोनी जॉर्जिया में लिखा है कि जब वो अपनी मां के पेट में थी तब उनके माता पिता के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। तंग आकर उनकी मां अन्ना ने अबॉर्शन कराने का मन बना लिया था। वे क्लिनिक तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी पल में न जाने कहां से उनमें इतनी हिम्मत आई और वो वहां से लौट आई। वो लिखती हैं कि अगर उस दिन उनकी मां ने वो साहस ना दिखाया होता तो आज वे इस दुनिया में ना होती। इस तरह 15 जनवरी 1977 को रोम में जॉर्जिया मेलोनी का जन्म हुआ। उनके पिता टैक्स सलाहकार थे और मां कहानी लिखती थीं। जॉर्जिया जब सिर्फ 1 साल की थीं तब उनके पिता परिवार को अकेला छोड़कर स्पेन चले गए और दूसरी शादी कर ली। जब मेलोनी 3 साल की थीं तो एक दिन खेलते समय घर में मोमबत्ती से भीषण आग लग गई। पूरा घर जलकर खाक हो गया। रहने को जगह नहीं थी। घर के हालात इतने खराब थे कि पैसों की तंगी के चलते जॉर्जिया कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर सकी। घर चलाने के लिए उन्होंने हर छोटा बड़ा काम किया। वो बताती हैं कि मैंने जिंदगी के सबक संसद की बेंचों पर बैठकर नहीं, बल्कि नाइट क्लब में बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखे हैं। उन्होंने गुजारे के लिए बाजार में गाने की सीडी बेची, बेबी सीटर यानी कि बच्चों की देखभाल की और रोम के एक मशहूर नाइट क्लब में बारटेंडर का काम भी किया। इसी बार काउंटर ने उन्हें आम लोगों के सुख दुख को बहुत करीब से समझना सिखाया। जॉर्जिया 12 साल की उम्र तक अपने पिता फ्रांसिस्को से मिलती रहीं, लेकिन उसके बाद संपर्क खत्म हो गया। 1995 में फ्रांसिस्को को स्पेन में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 9 साल की जेल हुई। फिर 2012 में उनकी मौत हो गई थी। जब इटली में माफिया का खौफ चरम पर था तब एक बम धमाके में वहां के मशहूर जज पाओलो बार्सिलिनो की जांच चली गई। तब 15 साल की जॉर्जिया का खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि अब वो चुप बैठने का समय नहीं है। वे एक धुर दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग यूथ ग्रुप से जुड़ गई। उनकी मेहनत और बेबाक अंदाज का असर ऐसा था कि वे सिर्फ 27 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े युवा संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। इसके बाद वे इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। साल 2012 में जब बड़े नेताओं से मतभेद हुए तो जॉर्जिया ने हार मानने के बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई पार्टी खड़ी कर दी, जिसका नाम फ्रंटलो डी इटेलिया यानी ब्रदर्स ऑफ इटली रखा। शुरुआती दौर में उनकी पार्टी को महज 4% वोट मिले थे, लेकिन जॉर्जिया ने यहां भी हार नहीं मानी। वे इटली के गलियों में घूम घूम कर आम लोगों की भाषा में भाषण देती रहीं। नतीजा ये हुआ कि 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी और ताकतवर बनकर उभरी और 22 अक्टूबर 2022 को वे इटली के 161 साल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। मेलोनी की लव स्टोरी भी गजब है। दरअसल 2014 में एक टीवी शो चल रहा था। ब्रेक के दौरान मेलोनी ने केला खाया और उसका छिलका वहां खड़े एक शख्स को असिस्टेंट समझकर पकड़ा दिया। ये शख्स टीवी जर्नलिस्ट एंड्रिया जियाम्ब्रोनो थे। इस मुलाकात के बाद दोनों करीब आए। मेलोनी 2015 से 2023 तक एंड्रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। 2016 में मेलोनी को एक बेटी हुई जिसका नाम जिनेवरा है। 20 अक्टूबर 2023 को मेलोनी ने एंड्रिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। वहीं जॉर्जिया की बहन एरियाना पार्टी की पॉलिटिकल सेक्रेटरीट की चीफ हैं। पार्टी के अहम फैसले एरियाना ही लेती हैं। उन्हें मेलोनी की करीबी सलाहकार भी माना जाता है। तो ये थी मेलोनी की दिलचस्प कहानी। पूरा संघर्ष बचपन से लेकर जवानी तक। और अब जब पीएम मोदी ने उन्हें मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है तो हैशटैग
मेलोडी ट्रेंड कर रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।